डॉक्टर प्रकाश स्टंट मैन निकले। हेलो नमस्कार, केम छो बधा मजामा छो। टुडे आई एम गोइंग टू शूट फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2021। आई होप एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन इन योर लाइफ। अभी मैं जस्ट नहा के निकला था, लेकिन मुझे नींद आया लगी, तो फिर से फ्रेश होने के लिए मैं ठंडे पानी से मुँह धोया। अभी बाकी की बातें बताता हूँ आपको रेडी होने के बाद। Alright guys, so time over 9:30 and today we are going to go to मानगढ़, जो कि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे है। अभी मैंने भी इसलिए बोला क्योंकि मेरे साथ एक दूसरा राइडिंग पार्टनर जुड़ गया है। मैं मिला था रास्ते पे उसको। चलो मैं मिलता हूँ आपको नीचे जाके। Alright, so मेरे फ्रेंड का 2-3 बार कॉल आ गया, आज गाली देने वाला है। बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है, अंधेरा जैसा हो रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि 9 बज गए, 9 साढ़े 9 बज गए। सो आई होप कि बारिश ना मिले। कल रात को ज़्यादा बारिश थी और ये अपनी आतंकी रेडी हो गई है फर्स्ट राइड के लिए। सो यस, अभी निकलता हूँ और मिलाता हूँ मेरे फ्रेंड को रास्ते पे। ऑलराइट गाइस, सो आज संडे है तो सारी शॉप्स बंद है और मैं निकल चुका हूँ। बीच में हाईवे पे मिलने का प्लान है, तो मुझे पेट्रोल भी फिल अप करना होगा। नया साल है, नए साल का पहला व्लॉग है, तो आई होप सब कुछ अच्छा जाए, क्योंकि इस व्लॉग की इम्पैक्ट सारे व्लॉग पे पड़ेंगे इस साल के। यहाँ पे सामने थोड़ी देर वेट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो टाइम हुआ 10:26 और मैं और जो मेरा राइडिंग पार्टनर है, हम दोनों में काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन है। पहला, दोनों डॉक्टर है। दूसरा, दोनों ने एक ही कॉलेज से डिग्री पास आउट की है। और तीसरा, दोनों एक ही सिटी में रहते हैं। और चौथा, हम दोनों का क्लिनिक है एक ही एरिया में। और पांचवी और बहुत खास बात कि दोनों का नाम प्रकाश है। सो वो भी डॉक्टर प्रकाश और मैं भी डॉक्टर प्रकाश। सो ये रहा मेरा राइडिंग पार्टनर, एंट्री लेते हुए साउथ की तरह। ऑलराइट, सो मिलवाता हूँ मेरे राइडिंग पार्टनर से, जिसका नाम है डॉक्टर प्रकाश राठौड़। हाय एवरीवन, सो 2021 में ये मेरा काफ़ी व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। आई होप यू गाइज विल लाइक हिम। ये मेरे से एक्सपीरियंस है राइडिंग में स्पेशली, और काफ़ी राइड कर चुका है। इसने मनाली, लद्दाख सब किया हुआ है बाइक पे। सो कुछ सीखेंगे इनसे। चलो मिलते हैं राइड पे। ऑलराइट गाइस, सो हम निकल चुके हैं राजस्थान के लिए। आई होप बॉर्डर पे कोई परेशानी ना हो। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे आई एम टेकिंग राइट फ्रॉम हियर। ओके, जयपुर 609, चित्तौड़गढ़ 295, उदयपुर 263 एंड प्रतापगढ़ 185। हमारे पास एनफील्ड है, उसके पास ड्यूक 390 है। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी स्पीड मेंटेन करने में। आप रास्ता देखो यार, रास्ता एकदम मक्खन रास्ता, चिकना, एकदम चिकना रास्ता है। अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं हम, 80-90 पे चल रहे हैं। It sound right, boys. काफी स्पीड में जा रहा है यार डॉक्टर। आई नो यू आर फास्टर देन मी, लेकिन प्लीज स्लो डाउन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ आवर राइड। भाई लोग एंड बहन लोग, मैं आ गया हूँ झालोद। गूगल के हिसाब से आगे से कहीं से लेफ्ट लेना है। बीच में हम रास्ता भटक गए थे, मैं झालोद बाईपास पे निकल गया था सीधा। यहाँ से लेफ्ट लेना है। ये अहमदाबाद झालोद हाईवे है आई थिंक। जितने मजे उस रास्ते पे लिए, उस रास्ते की सारी सजा ये रास्ता दे रहा है हमको। इतना खराब रास्ता है। ऑलराइट, सो टाइम हुआ है 11:27 और हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है 50 किलोमीटर। और उसके बाद एक ब्रेक लेने के लिए रुके हैं, टी ब्रेक लेने के लिए बेसिकली। चाचा, ये कौन सा गांव है? सुखसर में आए हम, संतरामपुर और झालोद के बीच में। 2 चाय बना दें। यहाँ से मानगढ़ कितने दूर? 70। मानगढ़ यहाँ से 70 किलोमीटर है। मुझे लगा अभी यहाँ से 40 या फिर 30 किलोमीटर होगा, लेकिन 70 किलोमीटर है। ओके, सो यहाँ से 2 रूट है, एक संतरामपुर वाला रूट और दूसरा कौन सा रूट है? और दूसरा बटकवाड़ा वाला रूट है। अभी संतरामपुर वाला रोड अच्छा है, ये चाय वाले भैया ने बोला। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा, रास्ता थोड़ा बीच में खराब हुआ था, पर कोई दिक्कत नहीं है अभी देखते हैं आगे मानगढ़ वाला रास्ता कैसा रहता है। सो बेसिकली हम संतरामपुर वाले रास्ते से जाएंगे। वो जो टी वाले भाई साहब है वो बोल रहे थे कि 17 किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअली है यहाँ से 35 किलोमीटर। पहले डिसाइड किया था कि डायरेक्ट मानगढ़ जाके रुकेंगे, लेकिन अच्छा हुआ एक टी ब्रेक लिया
इस एंगल में बात करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, सो मैं चेंज करता हूँ इसे। ऑलराइट, सो वी हैव जस्ट क्रॉस संतरामपुर। अभी यहाँ से 25 किलोमीटर है मानगढ़ हिल। राठौड़ साहब तो फुल थ्रोटल मार के जा रहा है रफा रफ। डॉक्टर साहब का कुछ तो प्लान है, बोले तू रुक, थोड़ी देर बाद आ। थोड़ी देर रुका हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से। शायद कुछ शूट करना था उनको। ओके, सो देखिए डॉक्टर को अपना डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का टैलेंट प्रदर्शित करते हुए। कैसा लगा भाई लोग एंगल? धांसू लगा ना एकदम। आप लोग सजेस्ट कीजिए यार कमेंट में कौन कौन से एंगल में रख सकता हूँ। वैसे इस टाइप का एंगल मैंने पहली बार ट्राई किया है, तो अभी देखते हैं एडिटिंग में पता चलेगा कैसा है। आई होप ये वाला एंगल आपको पसंद आया होगा। ओके, सो यहाँ से लेफ़्ट लेना है। चलिए जी, अभी डायरेक्ट वहाँ पे रुकेंगे। एंगल चेंज करने में काफ़ी सारा टाइम हमने ऐसे बिगाड़ दिया। वाओ मैन, लुक एट द व्यू बॉस। गजब का व्यू है यार, गजब गजब मैन। शिट, आज का दिन बन गया यार मेरा, सही में। ये व्यू देख के दिन बन गया। 2021 का ये फर्स्ट व्लॉग एंड लुक एट द व्यू गाइस। अभी एंटर हो चुके हैं राजस्थान। खंडाला वाले घाट में आ गए ऐसा लगता है मुझे। मानगढ़ की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है गाइस। टिकट लेनी पड़ेगी? 20-40। ओके, सो गाइस ये है टोल। यहाँ से टिकट लेनी है 20-40 रुपये। दो जन की, बाइक की और हम दोनों पर्सन की। ओके, सो दिस इज़ मानगढ़ हिल। अभी यहाँ की जो मैं हिस्ट्री बताऊँगा आपको, आप भी सोच के हैरान रह जाएंगे। राइट, सो गाइस टाइम हुआ है 12:48 और जो पीछे आप स्मारक देख रहे हो, ये स्मारक है। यहाँ जो आदिवासी समुदाय के लोग शहीद हुए थे, उन लोगों की याद में ये पीछे वाला स्मारक बनाया गया है। अभी ये शहीद क्यों हुए थे, क्या हुआ था, वो सब मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे करके। ऑलराइट, सो ये जो मानगढ़ हिल है, उस पे जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, आपको सबको मालूम है। उससे 3-4 गुना बड़ा जो नरसंहार हुआ था, वो यहाँ पे हुआ था। ये कहीं पे भी हिस्ट्री में मेंशन नहीं किया गया। गुरु गोविंद करके यहाँ पे थे। इन्होंने 1883 में शुरुआत की थी आदिवासियों को जागरूक करने के लिए। तो छप्पानी अकाल के बारे में आपने सुना होगा। तो 1897 और 1898 के उसके बाद बारिश में काफ़ी गिरावट आई। तो यहाँ पे पहले क्या था, खेती डिपेंडेंट थी बारिश पे ही। तो फसल सब बर्बाद हो गई और जो खाने के वांदे हो गए। स्पेशली यहाँ के जो आसपास के आदिवासी समुदाय के लोग थे, उन पर काफ़ी असर हुआ इसका। तो फिर समाज में जो चोरी चकारी लूटफाट वो सब बढ़ गया। ज़्यादातर लोग शराब के नशे में रहने लगे। तो गुरु गोविंद ने सोचा कि इसमें सुधार लाया जाए। गुरु गोविंद ने आदिवासियों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। इसमें से 3-4 मुद्दे कॉमन थे। उसमें से पहला था वन उपज पे आदिवासियों का अधिकार। दूसरा टॉपिक था महुआ से बनी शराब पे रोक लगाई जाए। जो आसपास की रियासतें हैं, उनसे ली जाने वाली जो बेगार है वो रोक दी जाए। चौथा टॉपिक था कि जो बंधुआ मजदूरी है वो नाबूद की जाए। ओके, सो संप सभा ने हर एक जगह पे आंदोलन स्टार्ट किया। उस आंदोलन से जो आसपास की रियासत और जो अंग्रेज लोग थे वो गोखला गए। ये जो जनसंहार हुआ था, उसके 1 माह पहले आदिवासियों ने ये जो मानगढ़ हिल है उस पर सारे आदिवासी इकट्ठा हुए थे और पहला आंदोलन उन लोगों ने स्टार्ट किया। जो टॉपिक थे वो अंग्रेजों के सामने रखे, लेकिन अंग्रेजों ने और आसपास की रियासतों ने ये सारे जो मुद्दे थे वो नकार दिए। जो आंदोलन था वो और ज़्यादा उग्र हो गया। खासकर ये जो आंदोलन है वो बंधुआ मजदूर के खिलाफ चलाया गया था। ये आंदोलन के थोड़ा ज़्यादा उग्र होने के बाद अंग्रेजों ने सालाना जुताई के 100 रुपये देने का वादा किया, लेकिन वो भी जो ऑफर रखी थी वो ठुकरा दी आदिवासियों ने। और उस टाइम पे यहाँ के आदिवासी ये गाना गुनगुनाते रहते थे कि ओ भूरतिया नहीं मानू रे नहीं मानू। उसका मतलब है कि है भूरे इंसान, मैं आपकी सारी बातें नहीं मानता, मैं आपके सामने झुकने वाला नहीं हूँ।
17 नवंबर 1930 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सारे जो आदिवासी है यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। लगभग 30,000 से ज़्यादा आदिवासी इकट्ठा हुए थे वो पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जो आसपास की रियासत और अंग्रेज़ों को लगा कि लोगों के सामने कोई षड्यंत्र करने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए हैं। अंग्रेज़ और जो रियासत है उन लोग को चांस मिल गया आदिवासियों को हटाने का। आसपास की रियासतों ने अंग्रेज़ों से मिलके जो ये मानगढ़ हिल है उस पर हमला कर दिया और ये जो अभियान हुआ था उसका जो नेतृत्व था वो जेपी स्टोकलिन ने किया था। इस अभियान में डूंगरपुर, वासवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, खेरवाड़ा, ईडर और संतरामपुर की जो रियासतें थी वो शामिल थी। उसके अलावा पंचमहाल जिले के जो एसपी थे उन लोग के नेतृत्व में राइफल के साथ काफ़ी जवान शामिल थे। निहत्थे आदिवासियों को इस पहाड़ी पे चारों तरफ से घेर के फिर उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट की और यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि 15 से 20 हज़ार लोग उस जो जनसहार थे उसमें मारे गए थे। लेकिन जो हिस्ट्री एक्सपर्ट है उन लोगों का कहना है कि सिर्फ 1500 आदिवासी यहाँ पे मारे गए थे। अभी ये आंकड़ा कितना सच्चा है ये तो मुझे मालूम नहीं। ये जो नरसंहार था वो जलियांवाला बाग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इस घटना के बारे में न्यूज़पेपर में एक लाइन भी नहीं छपी थी और ये घटना की जानकारी आसपास के शहरों तक पहुंचने में भी काफ़ी साल लग गए। और जो राज्य सरकार थी इसने इस घटना को स्वीकारने में 80 से 90 साल लगा दिए। 90 साल के बाद राज्य सरकार ने स्वीकार किया हाँ ऐसी कुछ घटना यहाँ पे हुई थी। शहीद हुए थे उन आदिवासियों की याद में हर साल में यहाँ पे मेला लगता है और ये भारत के स्वतंत्रता का सबसे बड़ा बलिदान है। लेकिन आज तक हिस्ट्री में उसको मेंशन ही नहीं किया कहीं पे। सो प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हिस्ट्री पहुंचनी चाहिए लोगों तक। ऐसी कुछ हिस्ट्री थी। अभी मैं यहाँ के आसपास का जो प्लेस है वो एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आपको। आई नो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग को यहाँ की करेक्ट हिस्ट्री पता होगी। मैंने जो हिस्ट्री बताई वो ऐसे ही ऊपर से मैंने रिसर्च करके बताई है। कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करना। वंडरफुल व्यू है आसपास का, क्या बात है यार। ये जो डॉक्टर प्रकाश फोटोग्राफी करते हुए। ओके तो टाइम हुआ है 2 o'clock और हम थंबनेल के चक्कर में यहाँ वहाँ घूम रहे थे और ये डॉक्टर ने मेरे काफ़ी अच्छे पिक्स क्लिक किए लेकिन मैंने उसका एक भी अच्छा फ़ोटो नहीं खींचा। तो अभी क्या करेगा तू? अभी देखते हैं, कुछ करते हैं। पहले तो कुछ पानी वानी पीते हैं भाई। पानी या फिर गन्ने का जूस है यहाँ पे, वो पीने के बाद ये म्यूज़ियम है वो देखने के बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। अभी टाइम हो गया, ज़्यादा हो गया। हमने काफ़ी सारा आज ये हमारे डॉक्टर साहब की मेहरबानी की वजह से काफ़ी लेट निकले हम लोग। सुबह 8:30 का प्लान था, हम लोग निकले घर से 11 बजे। नहीं मैं उठ गया था लेकिन मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था स्टार्टिंग में, तो लेट हो गया उस चक्कर में। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद 1-2 पिक्स अच्छा ये डॉक्टर प्रकाश स्टंट मैन निकले। ले फिर एक बार, वंस मोर। वाह वाह ओके सो अभी डॉक्टर प्रकाश राठौड़ के बेहतरीन स्टंट के बाद हम जा रहे हैं म्यूजियम। एक एक टैलेंट धीरे धीरे बाहर आ रहा है डॉक्टर प्रकाश का। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, मैं कॉलेज साथ में किए फिर भी। ओके सो मैंने जो आपको हिस्ट्री बताई थी उसका एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों ने हिस्ट्री स्किप कर देगी तो वो लोग ये देख सकते हैं। ये पिक्चर इंडिकेट करता है कि संत सभा में गोविंद गुरु ऐसे आदिवासियों को जो सलाह सूचन देते थे और उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती से गोविंद गुरु की जो मुलाकात हुई थी वो, और फिर ब्रिटिश अदालत में गोविंद गुरु पर जो मुकदमा चला था ये वो पिक्चर है। और गोविंद गुरु के वनवासी अनुयायियों के सिर काटकर जुलूस निकालते थे अंग्रेज। ये मुझे भी नहीं मालूम था। ब्रिटिश सेना द्वारा गोविंद गुरु और उनके अनुयायियों पर मानगढ़ में हमला हुआ था ये। और ये है गोविंद गुरु और इस तरफ पूरे हमले का जो पिक्चर है वो। गोविंद गुरु के अनुयायियों पर ब्रिटिश सेना द्वारा 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में सशस्त्र हमला। म्यूजियम बंद है तो अंदर काफ़ी कुछ देखने को होगा, लेकिन
पता नहीं हर संडे बंद रहता है कि अभी अभी बंद किया, लेकिन म्यूजियम तो बंद है, लेकिन कुछ लोकल लोग से पूछा हमने तो इसके आगे मंदिर है ऐसा कुछ बताया, तो हम जा रहे हैं मानगढ़ 0 किलोमीटर धोनी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिस्ट्री ऑफ धोनी, लेकिन अंदर जाके देखता हूँ अभी क्या है क्या नहीं है। तो ये स्वतंत्र वीर गुरु गोविंद का मंदिर है। पीछे जो आपको पिक्चर दिख रहा है वो गुरु गोविंद की अंतिम यात्रा का पिक्चर है। देहांत हुआ था गुरु गोविंद का तब का। गोविंद का जन्म 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर जिले के वासिया गांव में हुआ था। खूबसूरत कारीगरी है यार गुरु गोविंद की। म्यूजियम तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कारीगरी बनाई हुई है। गार्डन भी नहीं कह सकते, गार्डन जैसा कुछ है, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, सही सही। राजस्थानी कारीगरी का तो कुछ जवाब ही नहीं है। द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वाह वाह वाह। यहाँ से निकल जाते तो ये सब देखना रह जाता हमारा। और ये मैं फ़ोन में शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फुटेज हिलेगा ज़्यादा। देखा आपने माना भाई पारगी भील का स्टेचू बनाया गया है। वे भी स्वतंत्र सेनानी थे उस टाइम के। सब कुछ एक्सप्लोर हो गया है, अभी हम निकलने वाले हैं। इफ़ यू गाइज वांट टू विजिट दिस प्लेस देन मस्ट कम ड्यूरिंग मानसून सीजन। क्योंकि अभी भी अच्छा है, लेकिन मानसून में ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मानसून में क्या हरियाली थोड़ी ज़्यादा होगी, ग्रीनरी ज़्यादा होगी तो मानसून में ज़्यादा मजा आएगा। मतलब वैसे तो सर्दी का माहौल है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। ज़्यादा है गर्मी। एक तो हमने ऊपर से राइडिंग जैकेट पहना था। मानसून में क्या है कि यहाँ का मतलब आप जो मतलब नेचुरल सिनेरियो है वो आप एंजॉय कर पाओगे अपने फैमिली के साथ। सही 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 सही। एक दिन के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और आपको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम मानसून में आएंगे डेफिनेटली। हाँ श्योर पक्का। एक दिन के सीएम की तरह एक दिन की राइड में हम आएंगे, संडे ओनली। एक दिन के सीएम की तरह, नायक के सीएम की तरह। जब से मैं घर से निकला तब से अभी तक हम दोनों ने पानी नहीं पिया। डॉक्टर प्रकाश ने तो चलो सहन कर लिया, लेकिन मुझे लिटरली डिहाइड्रेशन फील होने लगा। तो मैंने गन्ने का जूस पीछे मिलता था वो पी लिया। अभी थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे संतरामपुर रुक के पानी पियेंगे। ओके सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू मानगढ़ हिल। गुजरात में फिर से एंट्री। जोहर वाले जोहर वाले कर लिया। थैंक यू। मैंने बैग चेक कर रहे थे, दारू वारू तो है नहीं बैग में ऐसा। ये गुजरात वो राजस्थान में पड़ता है। हाँ वो राजस्थान था, ये गुजरात था ना। अच्छा, एक चीज़ कब से हमारे साथ हो रही है। पहले डॉक्टर प्रकाश राठौड़ गिरता है गड्ढे में, फिर वो उसके जो साइड मिरर है उस पर देखता है और फिर मुझे देखता है और मैं गड्ढे में गिरता हूँ, वो फिर हंसता है। ऐसा 3-4 बार हुआ। डॉक्टर साहब की बाइक पीछे दिख नहीं रही, थोड़ी देर रुकता हूँ यहाँ पे। डॉक्टर प्रकाश कहीं दिख नहीं रहे, मुझे शायद पीछे जाना होगा फिर से। ओके सो टाइम हुआ है 4:30 और ये झालोद करके प्लेस है, वहाँ पे रुके हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर डेस्टिनेशन है हमारा। 2 चाय ऑर्डर की है, चाय पीने के बाद निकलेंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं था, चाय पी के निकले थे, चाय पी के जाएंगे यहाँ से। फाइनली गॉट दिस। दोनों ने काफ़ी घंटे, कितने घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 6 या 7 घंटे अब हम दोनों की बॉडी को हमने पानी के बिना होल्ड करके रखा था। अभी फाइनली अमृत मिल गया। अमृत पानी का काम सिर्फ पानी कर सकता है, गन्ने के जूस से कुछ नहीं हुआ। तो चाय पी के निकलेंगे। कुछ साल पहले तक मैं भी नहीं जानता था मोटो व्लॉगिंग क्या है, लेकिन मैंने धीरे धीरे मोटो व्लॉगिंग जाना, फिर मुझे इंटरेस्ट आया, फिर लगा कि मुझे भी करना चाहिए। पहले इतनी हिंदी अच्छी नहीं थी, अभी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं हिंदी। सो आज की जर्नी वंडरफुल रही, नए साल की फर्स्ट जर्नी। ओके व्यू देख लो आप मेरी सिटी का। सिटी नहीं दिखेगी यहाँ से, लेकिन फिर भी देख लो। से यहाँ पे थोड़ी देर रुक के डॉक्टर को बाय बोल देता हूँ, फिर निकलता हूँ मैं। ऑलराइट, सो टाइम हुआ है 5 o'clock और टाइम आ गया है डॉक्टर को बाय बोलने का। तो डॉक्टर का यहाँ से रूट चेंज होने वाला है, मैं सीधा निकलूँगा, डॉक्टर लेफ़्ट लेने वाले हैं। तो फिर अभी यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं।
काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। थैंक यू। अब देखते हैं अगली बार अब कब मिलेंगे हम सब। नहीं श्योर मिलेंगे, 1-2 राइड के बाद मिलते ही रहेंगे डॉक्टर प्रकाश, ऐसा मुझे विश्वास है। देखता हूँ मैं, क्योंकि अपना तो क्या है संडे टू संडे देखे। हाँ तो वही संडे तो एक दिन की राइड होगी ना। हाँ एक ही दिन की। चलो मिलते हैं, और भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, चल मिलते हैं। चलो। एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि अगर कोई राइडिंग पार्टनर रहता है आपके साथ तो आपका जो व्लॉगिंग का जो टाइम है वो काफी सारा बच जाता है। घर जाके आराम से बात करते हैं। चलो और राइट, सो मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ घर पे, और अच्छा रहा डॉक्टर प्रकाश के साथ राइडिंग का एक्सपीरियंस। घर में कल का काम चल रहा था, घर थोड़ा सा मैसी है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द मोमेंट आउट फ्रॉम योर बिजी रूटीन टू वॉच दिस वीडियो। खुश रहो, जुग जुग जियो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।